कभी कभी अपने मम्मी पापा के द्वारा कही गई कोई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में, हमारे मन में बिल्कुल शिलालेख की तरह अंकित हो जाती हैं। इसी तरह मेरी मम्मी की अक्सर एक बात थी जो वो अपना सपना सुनाया करती थी। उसमें वो कहती थी कि मैं अपने आप को चित्रलेखा के उसमें देखती हूँ। लोग मुझे चित्रलेखा चित्रलेखा करके बुला रहे होते हैं और मैं बहुत ही स्वर्ग जैसी जगह, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के फूल खिले हुए, वहाँ पे फूलों का झूला झूल रही हूँ। तो जब मम्मी, और ये अक्सर सुनाया करती थी वो सपना, हम बस सुन के और हम कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता था कि क्या मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या रिएक्ट करना है। जब हम छोटे थे, मतलब 10-12 साल के रहे होंगे, तभी से मम्मी ये सपना सुनाती आ रही थी और उन्होंने अपने जीवन काल में ये सपना मतलब कई बार देखा था और कई बार वो उसका ज़िक्र कर चुकी थीं। सन 2018 8 दिसंबर को मेरी मम्मी भगवान को प्यारी हो गईं। बहुत ही दुःख का और बहुत ही आश्चर्यजनक उनकी जाने की खबर मिली। मतलब ये सोचिए कि 7 तारीख में ही मेरा जन्मदिन होता है और 10 तारीख में मेरे भाई के लड़के का मुंडन था। हम लोग 8 तारीख के ही 9 तारीख को सुबह को हमें अपने मायके जाना था मुंडन के लिए, लेकिन 8 तारीख को ये दर्दनाक समाचार मिला। मतलब ये सोचिए कि मेरे तो बिल्कुल दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया, पूरी दुनिया ही हिल गई। लेकिन उसके बाद मुझे मम्मी की बात याद आई। 7 तारीख में मम्मी ने जब मेरे को फ़ोन किया, मम्मी से अक्सर मेरी रोज़ाना ही बात होती थी और उस दिन तो विशेष बात थी क्योंकि मेरा जन्मदिन भी था। तो मम्मी ने मेरे को फ़ोन किया। बधाई देने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि आज सुबह जब उन्होंने अपनी खिड़की खोली, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया हो। बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत ही उनको शांति मिली, सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मैंने स्वर्ग का दरवाज़ा खोल लिया हो। उस समय मैं, तभी भी मेरी यही स्थिति थी, मैं कोई रिएक्ट नहीं कर पाई। मैंने कहा चलो मम्मी, अच्छा है कि तुम्हें मतलब अच्छा लगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वास्तव में ये उनके स्वर्ग जाने का ही रास्ता खुला था और उन्होंने स्वर्ग के दर्शन पहले कर लिए थे। मेरी मम्मी वास्तव में बहुत ही सच्ची, बहुत ही करुणामयी और बहुत ही मतलब किसी का बुरा नहीं सोचने वाली, नहीं करने वाली, दुश्मन का भी अच्छा करने वाली महिला थी, बहुत अच्छी थी। और ये उनके सद्गुणों का ही प्रताप था कि जो वो बहुत ही अच्छे अपने भरे पूरे परिवार में और बहुत ही शांति के साथ वो गईं भगवान जी के यहाँ। दुःख तो उनका कभी जाने का मेरा कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी संतुष्टि है कि जाते तो सभी हैं, लेकिन जो इस तरह से जाता है वो वास्तव में एक अच्छा और सच्चा इंसान ही, एक सहृदय इंसान ही ऐसे जा सकता है। तो कुछ बातें वास्तव में मम्मी की आज भी बहुत याद आती हैं। आगे भी आपसे मम्मी की बातें मैं डिस्कस करती रहूँगी। आज के लिए तो नहीं।